कोई भैया प्रश्न है? हाँ भैया हाँ। यहाँ पे हमने अतः प्रवर्तकरण में प्रदेश बंद का मतलब कुछ भी नहीं आया। एक सेकेंड। हाँ हाँ भाई लगा। हाँ बोलो फिर से। अतः प्रवर्तकरण में यहाँ पे प्रदेश बंद के बारे में नहीं लिखा, जैसे अनुभाग का अपन ने और स्थिति का लिखा है। तो प्रदेश बंद जो प्रायोगिक लब्धि में हो रहा था अजघन्य अनुत्कृष्ट, वही कैरी ऑन होता continue, जाएगा। हाँ। अच्छा ठीक है। ये भैया ये जैसे सबसे समझ लो किसी की सबसे कम परिणाम है, कम मतलब? विशुद्धि सबसे कम थी किसी की, एक की हाँ। अदर प्रवर्तकरण में और एक की मैक्सिमम से ही स्टार्ट हुआ। तो आगे जाके क्योंकि अब दोनों ही अनंत गुना बढ़ेंगे, हाँ तो आगे जाके दोनों सेम कैसे लेवल पे आएंगे? क्योंकि जंप लगाएंगे, जो कम से बड़ा था ना तो वो किसी लेवल पे आकर के उसको ज़्यादा करना जंप पड़ेगा, लगाए। तो होगी मतलब वैसी वो होगी। होगी अनंत गुना, पर अनंत गुना में भी डिफरेंस डिफरेंस आएगा। जो काल फिक्स बताया है अदर प्रवर्तकरण का, तो जिनवाणी में उसकी संख्या फिक्स है क्या? जैसे अंतर्मुहूर्त तो बहुत बड़े अंतर्मुहूर्त हो गया, बहुत प्रकार के हो गया, लेकिन आपने समय फिक्स कर दिया, तो फिर वो कौन सा अंतर्मुहूर्त है, उसका भी कोई संख्या है? जिणदिट्ठम, जिणदिट्ठम बोलो। भैया हाँ कहाँ? हाँ पहले समय में जैसे अपन 41 नंबर वाला परिणाम कर रहे हैं, हाँ। और दूसरे समय में क्या 42 वाला कर सकते हैं? नहीं बताया था, इन्होंने पूछा था। जब तक अनंत गुणा वृद्धि रूप स्थान नहीं है तो वो परिणाम तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन उसमें भी तो षट गुण। लेकिन आपको, आप तो 41 करवा रहे हो, हाँ वो 41 के बाद 42 करवा रहे हो, तो वो तो चालू ही हुआ है खंड। अभी आपने सूची अंगुल बटा संख्या प्लस 1 की पावर 5 वाले परिणाम कहाँ क्रॉस करवाए, एडजस्टेंट ही करा दिया ना, चालू ही हुआ है। बीच में से कहीं कुछ ऐसा हो सकता 46 वाला। है। अब आप कितना, एक खंड षट स्थान कितने का मान रहे? जैसे यहाँ अपने असंख्यात बार है, असंख्यात बार षट गुण षट वाली स्थान वृद्धि हो पूरा रही है। होना चाहिए एक, जहाँ भी हो एक षट स्थान, क्योंकि आपको अनंत गुणा वृद्धि वाला स्थान आना चाहिए। अच्छा, अष्टांग वृद्धि कहीं ना कहीं तो एक बार कम से कम होनी चाहिए। तो एक बार तो होना ही चाहिए, हाँ तभी अनंत तब वृद्धि तो नहीं अनंत होगी। गुणा वृद्धि होगी ना। आप समान खंड में ले जाए और अगले परिणाम प्राप्त करा दिया, वो तो संख्यात असंख्यात भाग वृद्धि हुई अकेली। नहीं, दो परिणामों में एक षट स्थान होना चाहिए ना, दो परिणामों में एक षट स्थान पूरा नहीं होता। एक षट स्थान का अंतिम लिया, अगले षट स्थान का पहला लिया, तो दो परिणाम में षट स्थान हो रहा है। एक षट स्थान है ना, 10वें 139 परिणाम है, तो 10वें परिणाम पे षट स्थान उर्वंक समाप्त हुआ, हाँ, और 11वें परिणाम पे अष्टांग चालू हुआ, और खंड एक ही है, यानी तो एक 10 और 11 के बीच में नया षट स्थान चालू हो गया। लेकिन ऐसा होगा। यानी 10 परिणाम के लिए एक षट स्थान हो गया। हाँ अरे एक्चुअल में तो वो बताया ना, सूची अंगुल प्लस 1 बटे हाँ, संख्या प्लस 1 की पावर 5 उतने में हो जाता है। तो उसका आखिरी परिणाम जो भी है 10वां मान लिया अपन ने, तो 11वें से नया षट स्थान चालू होगा ना। भैया ये अनुकृष्टि का जो एक ब्लॉक है उसका जगन्य परिणाम और उसका उत्कृष्ट परिणाम के बीच में अनंत असंख्यात लोक प्रमाण अनंत गुणा हो जाता है। हाँ और जो हमने सर्प वाला वो बनाया था उसमें जो जघन्य हम उसका ले रहे हैं पहले 121 वाला, और फिर वो नीचे आते 162, हैं हाँ। वो एक ही ब्लॉक में है। वो एक ही ब्लॉक तो वो कह रहे हैं कि वो अनंत गुणा हो गया है, तो दोनों में से कौन सा वाला लेना है? वो जो बताया ना सबसे, वो तो हमने 3 जो ऑप्शन दिए ना आपको, उसी को रिफाइन करते गए उत्तर को। अनंत गुणा है, असंख्यात बार अनंत गुणा है, असंख्यात लोक बार अनंत गुणा तो है। वो असंख्यात लोक बार अनंत गुणा हो रहा है। हाँ तो फिर कह रहे हैं कि उसके बाद भी अनंत गुणा है। उसके बाद 162 से 163 हाँ, तो वो एक बार ही अनंत गुणा है। तो फिर वो सर्व वाला क्यों बताया है? वो ऊपर से नीचे, मतलब ऊपर के परिणाम से नीचे के परिणाम की सदृशता या ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़ा हुआ नीचे आया, फिर ऊपर घटा हुआ आया, मतलब उनके बढ़ते बढ़ते के क्रम है। अच्छा, ये दिखाने के लिए कि वो ऊपर से नीचे जब है तब भी एक जैसी विशुद्धता है। एक जैसे नहीं बढ़ी हुई, हाँ, मतलब बढ़- यहाँ 121 ऊपर है, उससे बड़ा हुआ अगला परिणाम यहाँ पे 162 में, उससे बड़ा हुआ 163 में, उससे बड़ा हुआ यहाँ पर 205वां, ऐसे कर करके बता रहे हो। अच्छा, तो विशुद्धता दिखाने के लिए वो सर्व हाँ, वाला दिखाया हाँ। है, वो अनंत गुण के लिए नहीं दिखाया है। विशुद्धता अनंत हाँ, गुणा वो में ही तो- है ना। हाँ हाँ। तो वो विशुद्धि मतलब ऐसे ऊपर से नीचे में इतनी अनंत गुणी विशुद्धि, फिर भी वो नीचे का है और इससे आगे का ऊपर है, ऐसे ऐसे करके दिखा। वो अगर 4 समय है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा समय, तो ऐसा हो सकता है क्या 42वां खंड 42वां खंड 42वां खंड 42वां खंड? ऐसा कहीं दिया नहीं, बाकी टेक्निकली होने में दिक्कत नहीं है। टेक्निकली वैसा होने में, क्योंकि अनंत गुणा वृद्धि हो सकती है उसकी,
एक ही खंड में असंख्यात बार षट स्थान है ना, हाँ आणि जघन्य परिणाम पहले समय में 42वें खंड का, हाँ। फिर फिर मीडियम बीच में, फिर हाँ, बीच में। बीच में हाँ टेक्निकली ऐसा हो सकता है। टेक्निकल। भैया ये जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा था ना कि एक किसी ने फर्स्ट नंबर वाला 40 वाला परिणाम प्राप्त किया पहले समय में और कोई किसी ने तीसरे समय में प्राप्त किया, तो दूसरे में हाँ 41 वाला समझ लो आप, 41 तीसरे में वाले प्राप्त में, किया और किसी ने 41 फर्स्ट खंड में से। हाँ 41 वाले खंड में से, हाँ। है ना, तो यहाँ पे तो एक जीव की समानता हो गई, हाँ लेकिन अब ये इसने अच्छी उछलांग मार ली और फिर आगे जाके कहीं मैच नहीं हुआ, किसी और जीव से मैच हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, वो एक ही जीव चलेगा। से थोड़ी मैच कराना है। किसी अपन तो ये कह रहे हैं कोई ना कोई तो प्राप्त अनंत काल में कोई यहाँ पर है, तो इस परिणाम से इसका परिणाम तीसरे समय वाले का समान है। अब बाकी भी कोई दूसरा लोगे आप तो वो किसी से समान असमान बन ही जाएगा। हाँ। कि कोई पांचवा जीव था, उसने चौथे समय में जो पहला परिणाम प्राप्त किया वो किसी अन्य जीव ने पहले समय में पहले से 12वीं प्राप्त कर लिया, बिकॉज वो तो पुनरुक्त ही है ना, तो कहीं ना कहीं किसी से मैच होगा। अलग अलग जीवों को ले लेना आप, एक आपसे कंपेयर किया हमने, फिर इनसे कंपेयर किया, फिर उनसे कंपेयर किया। ठीक है। भैया जो सिद्धों में षटगुण हानि वृद्धि पाई जाएगी, तो जो अगुरु लघु गुण हैं उसमें उनका हानि कैसे होगा उसमें? और हानि जैसे आप बोल रहे हो कि विशुद्धि नहीं होती है, अनंत भगवान की विशुद्धि नहीं है, सिद्धों की विशुद्धि नहीं है, तो ये सब कैसे घटित करेंगे? विशुद्धि के लेवल नहीं, शुद्ध हो चुके हो। विशुद्धि मतलब जो अपन अनंत गुणा विशुद्धि बनाते हैं ना, हर समय हर समय हर समय, ऐसे अनंत गुणा हर समय बनने के स्थान नहीं है, उनको शुद्धता होती है। और जो अशुद्धि रह गई अघाती कर्म की, तो वो मिट करके एक पल में इकट्ठा अनंत गुणा होता है। और पल 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 में जैसे यहाँ बढ़ा रहे ना, वैसा नहीं होता है। वो मेरा कहने का अर्थ था कि विशुद्धि नहीं बढ़ती, बाकी शुद्धता है उनकी, शुद्धोपयोग का तो फल है। उनमें षट हानि कैसे घटित करेंगे? हानि होती है, अभी वो नहीं बता रहे, अगला एक क्लास है उसमें दिया हुआ है, अगुरु लघु गुण आला पद्धति की क्लास में। और भैया जो अगुरु लघु गुण है, जो दूसरा वाला जो गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होता है, वो और इसमें क्या डिफरेंस है? वो तो सिद्ध भगवान के ही प्रकट होता है, विशेष गुण है। और ये जो अगुरु लघु ये सामान्य है, सभी द्रव्यों में पाया जाता है, हर पल काम करता है, शुद्ध पर्याय होती है इसकी, अशुद्ध पर्याय नहीं कहते। हर द्रव्य में संसारी जीव हो या मुक्त जीव हो या पुद्गल हो स्कंद हो, सब में अगुरु लघु गुण की पर्याय होती है, वो शुद्ध पर्याय कहलाती है। तो हमारी जो विशुद्धि है वो कर्म सापेक्ष है, और जो सिद्धों की विशुद्धि है वो शुद्ध है, वो कर्म निरपेक्ष है, ऐसा ही है ना? हमारी जो विशुद्धि बढ़ रही है वो कर्म सापेक्ष है ना? कथनचित कर्म सापेक्ष है, बाकी वो स्वाधीन भी है कथनचित, क्योंकि आपकी ही परिणति है। बाकी वो छायोपशमिक रूप भाव कहोगे तो कर्म सापेक्ष रूप से कहा जाएगा। उनका भी, सिद्ध भगवान का भी अब कर्म सापेक्ष कहते हैं। क्षायिक है तो क्षायिक होने से कर्म सापेक्ष है, बाकी वो आत्मी ही है, क्योंकि आत्मा से ही उत्पन्न हुआ है, तो आत्म रूप होने से स्वाधीन स्वतंत्र स्वयं से ही पैदा हुआ। जैसे षट स्थान देखे थे तो उसमें ऐसा देखा था कि 10 डिग्री का एक परिणाम है, तो उसके बाद बीच के पॉसिबल ही नहीं होंगे। जब हम अनंत भाग वृद्धि भी करेंगे तो फॉर एग्जांपल 15 ही होगा, बीच के पॉसिबल नहीं होंगे। तो जब स्कंदों की रचना पढ़ते हैं तो 2 अधिक गुण वालों के साथ होता है, ऐसा कहते हैं नियम से। तो 2 अधिक गुण वाले वो पॉसिबल ही हों, ऐसा कैसे कह सकते हैं? वहाँ गुण जो है ना, तो अविभागी जो प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद जिसके जितने हो सकते हैं, इकट्ठे अविभाग प्रतिच्छेदों को एक गुण कहा जाता है। तो वहाँ फिर एक गुण ज़्यादा है, 2 गुण ज़्यादा है, अविभाग प्रतिच्छेद ज़्यादा हो जाएंगे उसके, लेकिन गुण जो हैं उसके, जिसको हम अनेक समुदाय से गुण कहते हैं, उस उतने 2 गुण बढ़ने चाहिए। मतलब वहाँ पर गुण अविभाग प्रतिच्छेद का पर्यायवाची नहीं है, समूह ऑफ अविभाग प्रतिच्छेद वहाँ पे गुण कहा है। योग में भी ऐसे ही करते हैं, योग में एक एक अविभाग प्रतिच्छेद नहीं करते, वो एक योग शक्ति बोलते हैं। और जो वो प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश के क्रम का कारण पूछा था, तो भव्य मार्गणा में वो भाव परावर्तन में जो दिया कि पहले स्थिति स्थान होंगे, फिर उसके बाद कषाय स्थान, फिर अनुभाग अध्यवसाय स्थान और उसके बाद योग स्थान, तो इससे कुछ संबंध है क्या? उससे ही प्रकृति ली जाती है पहले, वो जो चार्ट बनता है ना, तो वो प्रकृति ली है। एक प्रकृति ली ज्ञानावरण की, 70 को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की, उसका स्थिति बंध इतना करे, इस स्थिति बंध में इतने अनुभाग के स्थान हैं वो करे, और उन सबको योग से करे, योगों के परिणमन से करे, राइट। तो
प्रकृति ली पहले, फिर स्थिति ली, फिर अनुभाग लिया, फिर प्रदेश बंध का कारण योग लिया। तो वो सीक्वेंस है उसका लेने का। मतलब सबसे बड़ी साइकिल होगी तो वो प्रकृति की होगी, अगर उसमें साइकिल नहीं, बड़ी वगैरह की बात नहीं है, वो तरीका लेने का। तो वो जिस तरीके से लिया उसी तरीके से वो 4 प्रकार के भेद बताए। अधा प्रवृत्त करण में जो कोई जीव है वो उस जीव के ऐसे परिणाम भी हो सकते हैं जो किसी के भी नहीं हुए अब तक। नहीं, किसी न किसी के तो हुए ही ना। तो अब अनुरुक्त भी है ना 2 संख्या, तो वो किसी न किसी के तो हुए होंगे ना पहले ही समय में, वो उसी समय में है। जैसे 39वां परिणाम 39वां परिणाम है तो वो कौन से समय में है? पहले समय में। तो कोई और भी जीव को तो हुआ ही होगा ना 39 वाला। इधर तो नहीं हुआ किसी को भी। नहीं, दूसरे समय में नहीं होगा वो, ये बोला हमने। अच्छा, पहले समय में तो वो भी 39 वाला किसी को, तो आप बोलो मैं तो ऐसी निराली बनूंगी कि मेरे को तो वही वाला लेना है, यूनिक। यूनिक नहीं है, वो भी किसी न किसी जीव ने पहले समय में प्राप्त किया है। किसी ने भी उसको दूसरे समय में प्राप्त नहीं किया है, तीसरे में भी नहीं प्राप्त किया, इस अपेक्षा से अपुनरुक्त है सर्वथा। लेकिन कंप्लीटली नाना जीवों की अपेक्षा पहले समय में भी अपुनरुक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कोई ना कोई जीव तो उस विशुद्धि से परिणत होगा, ऐसे लास्ट में भी वो परिणत होगा कोई ना कोई ऐसा। भैया जैसे भूतकाल और भविष्य काल का छोड़ दें तो वर्तमान समय में अधा प्रवर्त करण में कितने जीव एक साथ हो सकते हैं? असंख्यात। असंख्यात जीव अधा प्रवर्त करण कर सकते हैं। पल्ले बटा असंख्यात। हाँ, और ये जो प्रायोग लब्धि कही है तो एक भाव में जीव कितनी बार प्रायोग लब्धि तक आ सकता है? अनेकों बार। क्षयोपशम तक तो आता है, विशुद्धि में भी आता है, मगर प्रायोग लब्धि में भी अनेकों बार आ जाएगा। तो जैसे जो उसने कर्म अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण किए, तो मान लो कि जब वो दोबारा कर रहा है प्रायोग लब्धि तो उसके तो ऑलरेडी अंतः कोड़ा कोड़ी प्रमाण तो बढ़ा लेता है ना, बढ़ा लेता है, बढ़ाने में टाइम थोड़ा लगता है। अच्छा, एक पल में बढ़ जाता है। हो गया। बोलो महावीर भगवान की जय।